हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ शालू और आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। वैसे तो ये व्लॉग 20 अप्रैल का है, लेकिन ये अक्षय तृतीया वाले दिन के दर्शन है जो मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज के दिन हमारे कान्हा जी को वो वाली माला पहनाई थी जो मैंने बनाई थी अपने हाथों से, आपको दिखाई भी थी, आपके साथ शेयर भी किया था। तो बिल्कुल अच्छे से आ गई थी और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आई इन्हें, ऐसा मुझे लगता है। रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी सी बात, शब्दों में ढलती मेरी हर रात। ये ना स्टीम आयरन है। आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी होगी, लेकिन जिनके पास नहीं है या जो सोचते हैं लेने का कि ये सही भी होती है या नहीं, तो देखिए इस तरह से स्टीम निकलती है। ऐसे ऐसे पानी इसमें डालना होता है और बस बटन दबाते ही इसकी स्टीम निकलनी चालू हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करना होता है, जैसे नॉर्मल आयरन होती है उसमें हमें कम ज़्यादा करना होता है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको इसमें प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ता। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसकी, एक ही स्ट्रोक में ऐसे एकदम स्मूथ ये प्रेसिंग आपको देती है ना कपड़ों पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग। तो मुझे तो ये स्टीम आयरन ना पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बस हाँ, ये है कि आपको इसके लिए ना एक स्टैंड लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अपने ट्राइपॉड में लगाया हुआ है, क्योंकि अभी अलग से मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया है इसके लिए। लेकिन मुझे ना ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है इसकी कि एक ही स्ट्रोक में ना ये सलवटें ऐसे निकाल देती है, और ना तो आपको इसमें प्रेशर देना और ना ही इसके टेम्परेचर को आपको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी। और ये ओवर हीट भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो ये ओवर हीट हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा आज मैचिंग मैचिंग के पहन लेते हैं। कॉफी के साथ ये सोचे मेरी हर लाइन में दुनिया में ही लाइक्स कम हो फिर भी सही, सपनों की ये शुरुआत ही। गर्मियों में नेचुरल ग्लूकोज चाहिए ना, तो आप अंगूर ज़रूर खाया करो। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सभी खाया करो, चाहे थोड़े से खाओ, क्योंकि इसमें नेचुरल ग्लूकोज होता है। ये जो प्यारी सी आईज़ और स्माइल देख रहे हो ना आप, ये पोनू ने बनाई है, क्योंकि इसका प्रिंट हट गया था। और देखिए उसने कितनी प्यारी बनाई है ना, इतनी अच्छी लग रही है। और ये मार्कर से बनाई है, इसीलिए अभी तक है भी। कल सिलेंडर बुक किया था, गैस सिलेंडर, तो आज मैं इस वेटिंग मशीन के साथ वेट कर रही हूँ सिलेंडर वाले भैया का, क्योंकि वो आने वाले हैं। आज तक मैंने इसका यूज़ किया नहीं है, पर अब करना पड़ रहा है मुझे। मैं ना हमेशा भरोसा करके सिलेंडर लेती हूँ, पता है आपको। कभी भी मैंने सिलेंडर वाले भैया से आज तक ये नहीं पूछा होगा कि भैया इसका वजन कितना है। मुझे लगता है कि हाँ चलो सील पैक है तो पूरा ही होता होगा, लेकिन भरोसे का क्या सिला मिलता है आजकल। और वो इतने टाइम से, इतने सालों से ना 3-3 किलो 4-4 किलो गैस कम दे के जा रहे थे। मैं अभी पता चला जब किसी ने इमरजेंसी में ना सिलेंडर मांगा था, तो उन भैया ने फिर चेक किया तो 4 किलो गैस कम थी उसमें। तो फिर उन्होंने बताया कि आपकी बहुत कम गैस देते हैं, तो अब बुक किया हुआ है, आ जाएगा। तो इसीलिए ना मैं अब वेटिंग मशीन के साथ वेट कर रही हूँ कि अब उन भैया को आज मैं अच्छे से सुनाने वाली हूँ कि मतलब कितनी गलत बात। मतलब आप ये देखो ना कि आजकल इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आप भरोसा नहीं कर सकते किसी के भी ऊपर। तो बस ऐसे ही आजकल तब से मैंने डिसाइड किया है कि भाई चाहे वज़न पूरा हो, गैस उसमें फुल हो, भले ही हो थोड़ी, लेकिन फिर भी मैं उनसे चेक। मुझे लगता है शायद ये बेवकूफ़ी मैं ही कर रही थी जो बिना चेक करे सिलेंडर ले रही थी भरोसा करके, लेकिन बहुत लोग लेते होंगे जो चेक करके लेते होंगे, और अच्छी बात है। इस तरह से शायद मुझे भी ये सीख मिली है अब कि इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए आजकल के ज़माने में। तो अगर आप भी चेक करके नहीं लेते हो ना, तो आप भी सिलेंडर हमेशा चेक करके लिया करो। मेरे मसाले भी ना सारे ख़त्म हो गए हैं, तो आज सोचा है कि सबको फिल करूँगी। और गरम मसाला मैं घर पे ही बनाती हूँ खुद से, क्योंकि मुझे मार्केट का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आप भी अगर मार्केट से यूज़ करते हो ना लेके, तो आप कभी घर पे ट्राई करके बनाना। दोनों में डिफरेंस आपको ना ज़मीन आसमान का लगेगा, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी खुशबू और टेस्ट नहीं आता जितना घर पे हम बनाते हैं उसमें आता है। अब ऐसा क्यों है वो तो मुझे नहीं पता है। और मेरे इस नमक के डिब्बे को देख के
कोई नहीं हँसेगा क्योंकि ये विक्स वाला डब्बा इतने साल पुराना है ना, और मैं इसी को बार-बार फिल कर देती हूँ। हर बार सोचती हूँ कि इसको चेंज करूँगी, लेकिन हर बार फिर इसी में फिल कर देती हूँ। मुझे लगता है अभी तक ऐसी मैं ही हूँ शायद जिसने पूरा कलेक्शन नहीं ले रखा है एक जैसे डिब्बों का। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे बहुत अच्छा वाला लगता है ना, कुछ ऐसा कंटेनर आ जाता है घर में, तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने अभी धनिया पाउडर डाला ना, तो वो काँच का जो है ना, उसके सेट आए थे 3 या 4, उसमें कुछ आया था। तो वो मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा एयर टाइट है, उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ मसाले भरने में। तो ऐसा नहीं है कि मेरा मन ही नहीं करता है वो सेट लेने का डिब्बे एक जैसे वाला, पता नहीं क्यों। तो मैं ना ऐसे पैकेट लेके आती हूँ, इसके अंदर सब कुछ मिक्स होता है, बिल्कुल बैलेंस होता है, जिसमें जितना मतलब होना चाहिए जो चीज़ें। मिक्सी का जार ना मैं हमेशा अच्छे से धो के रखती हूँ, लेकिन मुझे बीमारी है धुली हुई चीज़ों को दोबारा से धोने की, इसीलिए दोबारा से धो के यूज़ करती हूँ। वैसे दोबारा धो के ही यूज़ करना चाहिए, अगर हमने बर्तन धो के भी रखे हैं ना, क्योंकि रखे हुए बर्तनों पर भी ना थोड़ी बहुत डस्टिंग हो ही जाती है। इन्हें प्रॉपर बांधने की कोशिश मेरी आज तक नाकामी है अभी तक। तो मैं वेट कर रही हूँ कब ये लंबे हो जाएं। और वैसे तो शुक्र है भगवान का कि बहुत अच्छी क्वालिटी अभी हो गई है बालों की, लेकिन हाँ थोड़े और बड़े हो जाएं, पहले जैसे हो जाए मेरे बाल। यहाँ पर कान्हा जी के कपड़े भी सूख गए थे, इतनी गर्मी है ना, फटाफट सूख जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आजकल ना कॉटन के आ रहे हैं बहुत ही प्यारी प्यारे प्रिंट में, लेकिन मुझे एक चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसके पीछे इतना मोटा कपड़ा लगा देते हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि उन्हें गर्मी नहीं लगती होगी, पता नहीं, लोग बिना भाव से बना देते हैं ऐसे ही कपड़े। वैसे तो इन्हें कॉटन कह के बेचते हैं, लेकिन इसके पीछे इतना मोटा कपड़ा होता है ना, तो अब इस गर्मी में तो नहीं पहनाए जा सकते। तो इनके लिए बिल्कुल वो जो झबले वाले होते हैं ना, बिल्कुल पतले, जो कि उन्होंने अभी भी पहने हुए हैं हमारे कान्हा जी ने। तो मैं यही वाले लेके आऊँगी ढूँढ के, बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ मुझे मिल जाए, लेकिन अभी आने ही शुरू नहीं हुए, या तो शायद मुझे ही नहीं मिल रहे हैं। इस पैकेट में ना मुझे एक ही चीज़ थोड़ी कम लगती है, वो है लौंग। तो वो मेरे पास हमेशा अवेलेबल होती है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैं थोड़ी-सी मिक्स कर देती हूँ, बाकी सब कुछ इसमें बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो बहुत अच्छा मसाला बनता है इससे घर में, सब कुछ बैलेंस होता है, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं इस तरह से इसको पीस लेती हूँ अच्छे से। कॉफी के साथ ये सोचे मेरी हर लाइन में दुनिया में ही लाइक्स कम हो फिर भी सही सपनों की ये शुरुआत ही। अभी मुझे थोड़ा-सा मोटा लग रहा था, तो मैंने और थोड़ा-सा पीसा है। बिल्कुल ही फाइन पाउडर भी नहीं करती हूँ मैं, थोड़ा-सा दरदरा ही रखती हूँ। और इसको भी ना मैं एक ऐसे ही कंटेनर में भरती हूँ, ये कॉफ़ी का कंटेनर है और बहुत अच्छा एयर टाइट है। तो इसके अंदर पूरा परफेक्ट आ जाता है, 100 ग्राम मसाला बिल्कुल परफेक्टली, तो इसी में भर देती हूँ मैं। और ये एयर टाइट भी है ना, तो इस फ्रेग्रेंस जो होती है ना, फ्रेश फ्रेग्रेंस इसमें लॉक रहती है हमेशा। और हाँ, शायद यही रीज़न होता हो कि हम जो घर में बनाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये फ्रेश पिसा हुआ होता है ना, और वो जो मार्केट में होता है वो ना जाने कब-कब से पिसा हुआ होता है। तो इस वजह से शायद यही रीज़न हो सकता है। तो बस मैं ऐसे रख देती हूँ भर के, और ये मेरा ना बहुत काफ़ी दिन तक चलता है आराम से। कॉफी के साथ ये सोचे मेरी हर लाइन में दुनिया। मिक्सी को रख देते हैं वापस से धोकर। यहाँ। और ये देखो मेरे घर के आगे क्या चल रहा है, इनका रोमांस चल रहा है यहाँ पे। नहीं यार, मैं गलत थी, इनका रोमांस नहीं चल रहा है, इनका झगड़ा चल रहा है। जैसा कि सबका चलता है। ये देखो ना, एक उस तरफ मुँह करके बैठा है और एक इस तरफ मुँह करके बैठा है। वो कब से उसके पीछे उसको मनाने के लिए घूम रहा है या घूम रही है, अब तो मुझे नहीं पता। और ये देखो कैसे बैठे हैं। और मैंने एक चीज़ गौर से देखी थी ज़ूम करके, ये एक पैर पे खड़ा हो गया था बाद में। हो सकता है कि वो तपस्या कर रहा हो जैसे टाइप, इनका भी कुछ ऐसा फ़िल्मी सीन चल रहा है मुझे लग रहा है। देखो एक पैर पे खड़ा है, बिल्कुल लिटरली एक पैर पे खड़ा है। मैंने ज़ूम करके देखा इसको, और फिर मुझे लगा यार कहीं मेरी गलतफ़हमी तो नहीं है, तो मैंने थोड़ी-सी आवाज़ करके इसको वो करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुझे लगा थोड़ी मैं आवाज़ करूँगी ना तो ये अपना पैर नीचे करेगा, तो सच में ये एक पैर पे ही खड़ा था। ये देखो किया ना इसने अपना दूसरा पैर नीचे। तो ये एक पैर सॉरी पे खड़ा डिस्टर्ब हुआ था। करने ऐसा के करते हैं लिए क्या नॉर्मली कबूतर, करो मुझे करो नहीं पता है। कंटिन्यू फिर मैंने सोचा चलो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और शाम की पूजा का भी टाइम हो गया था, तो बस मैं अपनी पूजा करने आ गई हूँ मंदिर में।
और अब इतनी गर्मी हो गई है ना कि सुबह के चढ़ाए हुए फूल बिल्कुल ऐसे सूख जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट सूख जाते हैं, जैसे आप पीस भी सकते हो, पाउडर बना सकते हो, इतना टाइट हो जाते हैं सूख कर। तो शाम की पूजा मेरी हो गई थी, उसके बाद मुझे जाना था मार्केट पुन्नू को लेके, तो बस फिर हम लोग पूजा करके और फिर निकल गए थे मार्केट के लिए। पहले तो मुझे उसे ढूँढना पड़ता है क्योंकि खेलने जाता है शाम को, इसलिए। अरे अंकल खीरा नहीं है? नहीं मिलेगा। खीरा कब लाओगे? कल मिलेगा तो ले आऊँगा। पक्का? नहीं मिलेगा तो। ठीक है चलो। मैं ना इन अंकल के पास ही आती हूँ हमेशा सब्ज़ी लेने सबसे पहले। वैसे ये ना वैरायटी 1 या 2 ही रखते हैं, सिर्फ़ एक सब्ज़ी का कोई वैरायटी लेके आएँगे। जैसे आज घिया रखा है इन्होंने, तो कल खीरा, फिर कभी कुछ फ्रूट ले आएँगे, लेकिन एक ही चीज़ होगी। और इनका रेट हमेशा फ़िक्स रहता है 20 रुपये। आजकल के ज़माने में 20 रुपये किलो कौन देता है, लेकिन ये हमेशा 20 रुपये किलो ही देते हैं। मैंने इतनी बार भी इनसे लिया है, अभी तक मैंने ये देखा है कि ये 20 रुपये किलो ही देते हैं। और वैसे मैंने इनसे पूछा नहीं है कि आप एक ही रेट क्यों रखते हो, कोई आपने फ्रेंड लिया हुआ है क्या? लेकिन अच्छे बहुत हैं इसीलिए लेने आती हूँ, सस्ते की बात नहीं है। हाँ खैर, अपने पैसे बचाना तो आजकल हर कोई सोचता है कि 2-4 रुपये जहाँ बच रहे हो तो बचा लेने चाहिए, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज भी, तो मैं इनसे। और ये मंडी में नहीं लगाते, ये थोड़ा अलग लगाते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर इतना रश नहीं था, ये मेन मंडी है जहाँ पर पुन्नू और मैं हैं। तो चलिए इस व्लॉग का करते हैं एंड, और जल्दी से मिलेंगे नए व्लॉग में। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।